पति और पत्नी का अजीब सा प्यार। मेरे एक मित्र है, बहुत संपन्न भरा पूरा परिवार है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक जिस्म दो जान टाइप। उन दोनों के विचारों में गजब का सामंजस्य है। सूत बाई सूत, सभी विचार मिलते हैं। सोच एक जैसी, पसंद एक जैसी, स्वाद एक जैसा। हर पार्टियाँ जलसे की जान होते हैं। बेहद जिंदा दिल कपल है, किंतु मैं जब भी उनके घर जाता तो देखता कि उनके बीच बहस चल रही है। वे किसी बात पर अकारण ही लड़ पड़ते हैं और फिर कुछ देर के बाद दोनों सज धज के हंसते खिलखिलाते हुए निकल पड़ते हैं। कभी फिल्म देखने, कभी खाना बाहर खाने, कभी यूं ही लॉन्ग ड्राइव पर। उनके झगड़े की तीव्रता देख मैं घबरा जाता। एक दूसरे से इतनी मोहब्बत होने के बाद उनकी बहसबाजी, संबंध टूटने की हद तक होने वाला उनका आपसी झगड़ा और हफ्तों में एक आध बार झूमा झपटी तथा महीने में एक आध बार थप्पड़ों का आदान प्रदान मुझे चक्कर में डाल देते। मैं आश्चर्य में पड़ जाता कि ये दोनों बुरी तरह इतना लड़ने झगड़ने के बाद भी एक छत के नीचे कैसे रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इनके पास प्रेम, पैसा, सुविधा, शिक्षा, सब कुछ प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी इनके बीच झगड़ों का किस बात का है। कोई ज्ञात कारण स्पष्ट न दिखाई देने पर मैंने पूर्व जन्म के ऋणानुबंध जैसे अज्ञात कारणों पर भी विचार किया कि हो सकता है पिछले जन्म की कुछ लगी फंसी रह गई हो, जिसका निपटारा इस जन्म किया जा रहा हो। क्योंकि हमारे यहाँ विवाह सिर्फ एक जन्म का मसला नहीं, बल्कि 7 जन्मों का मामला बताया जाता है। चूँकि मैं इन दोनों को ही स्कूल के समय से जानता था, दोनों की जिंदा दिली, सुलझे हुए व्यक्तित्व का मैं हृदय से सम्मान करता था। वे भी मेरे प्रति सद्भाव व अशर्त प्रेम से भरे हुए थे। इस कारण मुझे इनके इस आपसी व्यवहार को लेकर बहुत चिंता रहती, या मन भिन्नता जैसे कोई डिफरेंसेस नहीं। लेकिन जब तक आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना ना हो तो प्रेम कहाँ। अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए बोले, इसीलिए पहले मोहतरमा मेरी उसी बात पर डिसएग्री होती है जिस पर हम पहले से ही पूरे एग्री होते हैं। फिर हम बहस करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये कहती हैं तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब बदल गए हो। फिर मैं इन पर आरोप लगाता हूँ, हम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, चीखना चिल्लाना न हमारे न बदलने का प्रमाण है। प्रमाण मिलने से ही हम तुरंत एग्री हो जाते हैं। प्रेम की एकदम नवीन और अजीब सी परिभाषा सुन के मैं झल्ला गया और उसी स्वर में बोला, व्यर्थ की बात मत करो, तुम लोग पढ़े लिखे हो, आपस में ये झूमा झपटी धक्का मुक्की तुम लोगों को शोभा नहीं देती। ये खिलखिलाते हुए बोले, जिसे हम एक दूसरे के मम्मी पापा को भी शिद्दत से याद कर लेते हैं। विवादों में हमें हमारे भूले बिसरे पुरखों की स्मृतियों को भी ताज़ा कर देता है। विवाद करते समय ही हम एक दूसरे के संस्कार, परिवार, सभ्यता, संस्कृति पर आलोचनात्मक दृष्टि डाल देते हैं, अन्यथा कहाँ समय मिलता है। इसीलिए इस चिल्ला-चोट को तुम सकारात्मक दृष्टि से देखो। भाभी जी बोली, शोर शराबे में ही हमें शांति मिलती है। भैया, जब शोर समाप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि प्रेम मर गया है। प्रेम बहुत आलसी होता है, ना खुद काम करता है ना दूसरों को करने देता है, हमेशा सोया हुआ रहता है।
इसे जगाने के शोर मचाना बहुत ज़रूरी है। भैया, मित्र ने अपनी पत्नी के कथन की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए कहा, तुमने मुर्दे को कभी हंगामा करते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि शांति मृत्यु का प्रमाण है। इसीलिए मृत्यु को चिर शांति भी कहा जाता है। जो प्रेम आपको शांत कर दे वो प्रेम नहीं, प्रताड़ना है। जो एक दूसरे की नाक में दम कर दे, हम उसे दंपत्ति कहते हैं। ये सब कुछ प्रमाण है हमारे सुखी दाम्पत्य जीवन का। व्यक्ति मर जाए चलेगा भाई, लेकिन रिश्ता नहीं मरना चाहिए। विवाद रिश्ते को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इससे हमारे बीच विवाद की कोई संभावना ही नहीं है। इसीलिए हम अकारण ही विवाद पैदा कर देते हैं। ये हमारे लिए नरक यातना नहीं, स्वर्गीय सुख है। महीने में 1-2 बार 4 थप्पड़ का बराबरी से आदान प्रदान हमें एक नई ऊर्जा भर देता है। श्रीमान जी, प्रेम तो ससुरा पैदा होते ही मर जाता है। हम महीने में 1-आध बार एक दूसरे को पीट कर इसमें प्रमाण फूंक देते हैं। याद रखो, ये पिटके ही प्रकट होता है। ठीक है, थप्पड़ से शरीर को कष्ट होता है, लेकिन प्रेम के लिए थप्पड़ संजीवनी का काम करता है। प्रेम को तुम पीड़ा निवारक मत मानो, प्रेम तो पीड़ा कारक होता है। बड़े बड़े संत फकीर तक लिख गए, प्रेम की पीड़। इसीलिए जिससे प्रेम करो उसे पीड़ा अवश्य पहुंचाओ, क्योंकि प्रसन्नता के क्षणों को इंसान भूल जाता है, किंतु पीड़ा हमेशा याद रखता है। याद रखो, प्रेमी सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, किंतु कोई उसे भूल जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेम का मतलब है ही कि मान सम्मान की चिंता किए बिना अपने प्रिय को हल्कान, परेशान, हैरान कर दो। बदले में वो तुम्हें पदा के रख दे। पीड़ा प्रेम के जीवन होने का प्रमाण है। ये व्यक्ति की रचनात्मक में निखार लाता है, अन्यथा लाइफ से बोर हो जाओगे। प्रेम हमें अचल नहीं करता, हलचल मचा देता है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसीलिए बदलाव सभी को अच्छा लगता है, लेकिन पति या पत्नी या प्रेम के रिश्ते में ये संभव नहीं है। अगर कोई बदलना चाहे भी तो बदल नहीं सकता। इसीलिए बेहतर है कि अपने अपने पार्टनर के प्रति नज़रिया बदल लो। इससे वो ऑटोमेटिक बदला हुआ दिखाई देने लगेगा। ठीक उसी वक्त अपने गुस्से पर एक दूसरे पर आरोप लगा दो, बदल गए कि तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। आरोप का मतलब ही होता है सामने वाले पर ज़बरदस्ती अपनी भावना थोप दो, जिसके बोझ से वो फड़फड़ाएगा और फड़फड़ाते हुए वो बदला सा दिखाई देगा। यही बदलाव तो हम चाहते हैं। इससे अपनी बदलने की इच्छा भी पूरी हो गई और अपन बदले भी नहीं। कुछ देर के बाद अपन जैसे थे वैसे फिर से हो जाओ और फिर हे करते हुए हंसने लगे। अपने पति को बेहद भाव विभोर होकर देखते हुए भाभी जी बोली, भैया, प्रेम बर्बादी का दूसरा नाम है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसने भी प्रेम में आबाद होने की कोशिश की वो बर्बाद हो गया, और जो भी प्रेम में बर्बाद हुआ वो आबाद हो गया। इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को मिटाने की जुगत में लगे रहते हैं। उसका ही परिणाम है कि हम लोग आज तक साथ में बने हुए हैं। पत्नी का मतलब ही होता है जो पति से तनी तनी रहे, और पति का अर्थ होता है जो प्राणों के त्राण घोर कष्ट हो। क्यों जी, मैं सही कह रही हूँ ना? कहते हुए उन्होंने अपने पति से अनुमोदन मांगा। पत्नी, क्यों जी से मेरे मित्र गदगदाए हुए हैं और बोले, बिल्कुल बिल्कुल, आई लव हर एंड शी लव्स मी।
हम 7 जन्मों तक एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले। वी शॉट्स सेम हस्बैंड एंड वी आई वॉट सेम वाइफ फॉर 7 जन्म। इफ गॉड हिमसेल्फ विल कम इन बिटवीन वी से नो कॉम्प्रोमाइज बॉस। मैं प्रेम के इस अनोखे स्वरूप का वर्णन सुन के भौचक हो गया। मैंने उनसे पूछा कि यदि ये प्रेम हो तो नफ़रत क्या है। इस पर मेरे मित्र बड़ी ही सहजता से बोले, नफ़रत ही तो प्रेम है भाई। जहाँ प्यार है ज़रूरी नहीं कि वहाँ नफ़रत हो, लेकिन जहाँ नफ़रत है वहाँ जब प्यार ज़रूर होगा। इसलिए हृदय में नफ़रत को जगा कर रखिए, आपको प्यार मिलता रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और ऐसी और कहानी पढ़ने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।